भैया रो राम राम। हमें तो चिंते ही जो नाम है हमारा सचिन चौधरी। हमारे संग है मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री इमरती देवी जी हैं। डबरा से फिर से चुनाव लड़े और हम उनसे कहें कि वे बुंदेली में अपनी मायके की भाषा में, पुरानी भाषा में बात करें। मंत्री जी का तैयारी है चुनाव की, कैसो माहौल लग रहा है? आपने देख तो लो, सब तैयारी है और पूरी तैयारी के साथ इमरती देवी ने कभी डबरा विधानसभा में तैयारी नहीं करी। हमारी जनता हमारी तैयारी करते हैं, हमारे नेता हमारी तैयारी करते हैं और मैं अपनी जनता के बल भरोसे पे चुनाव लड़ती हूँ और 4 बार मैं चुनाव लड़ चुकी और जीत चुकी और 5वीं बार मैं अपनी जनता की दम पे चुनाव लड़ रही। इमरती देवी का कोई वो नन्ना, सब मेरी जनता का है और मेरी जनता मुझे चुनाव जिताएगी। पिछली बार आप कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लगातार लड़ता ही थी, अब आप भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ रही हो। कितने का अंतर आपको लग रहा हो चुनाव लड़ रही हो? नहीं, अंतर काहे को, पहले भी कांग्रेस को टिकट ज्योतिरा सिंधिया ने दिया था और अब की भाजपा का भी टिकट ज्योतिरा सिंधिया ने दिया है, तो काहे का अंतर है। हमारा नेता ग्वालियर चंबल संभाग का सिंधिया जी हैं, तो उन्हीं ने पहले टिकट दाओ तो उन्हीं ने अब टिकट दाओ, तो उनका जो है उसके बल भरोसे पे मैं चुनाव लड़ रही, अपने जनता के बीच में चुनाव लड़ रही। मैं अपने नेता के साथ हूँ, कल भी थी अपने नेता के साथ ज्योतिरा सिंधिया के साथ और आज भी ज्योतिरा सिंधिया के साथ हूँ। और मैं जिस दल में आई हूँ वो बहुत अच्छा दल है, मुख्यमंत्री सम्मानीय बहुत अच्छे हैं। उनने 1.5 महीने में हमारे डबरा विधानसभा में इतना विकास करा दिया कि मेरी जनता वैसे ही खुश हो गई और मुझे जनता का विकास का पूरा ध्यान था, इसलिए मैंने जिसने मेरी जनता के विकास की ध्यान रखा है उनके साथ में हूँ। ऐसे कौन कौन से काम हैं जो आप कई सालों से सोच के बैठी थी अब ये पूरे हो रहे हैं? ऐसे बारकरी जिगनिया नहर है, लदेरा का डैम है, पिछोर में महाविद्यालय है और बड़ी तहसील है, डबरा में 100 बिस्तर का अस्पताल है और 8 बीघा में स्टेडियम है और कई ऐसे रोड है 30 करोड़ के, को 20 करोड़ को 10 करोड़ को, जो बड़े बड़े रोड हैं। एक हमारा पवाए धूमेश्वर को 32 करोड़ का रोड है, ऊदलपाड़े को 7.5 करोड़ का रोड है। ऐसे बहुत से रोड है कि मैं आपको गिना नहीं सकती जितने रोड दिए हैं। एक भी रोड मेरी विधानसभा में ऐसा नहीं बचा कि जहां मुझे और कोई मांग है। और मैं आपसे कहना चाहती हूं, जैसे कांग्रेस वाले कहते हैं कि पहले काय नहीं कराओ, 1.5 साल से तो मंत्री थी, जब काय नहीं कराओ मंचन से चिल्लाते हैं, लेकिन जब कराते कहाँ से। जब कांग्रेस को जो मुख्यमंत्री था, जो मुखिया था, वो पूरे पैसा छिंदवाड़ा ले जा रहा तो जब हमें दे ही नहीं रहा तो हम काम कहाँ से कराते। अब हमारे शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री, हमारे नेता, हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारे मुखिया हैं, आज उनने 6000 करोड़ का काम दिया है। मेरी डबरा विधानसभा में कहीं कहीं तो काम भी चालू हो गए और झूठे नारियल नहीं फोड़े, सच्चे सच्चे नारियल भी फोड़े। एक चीज़ बताओ, आपके जितेगा आपके कछु बयान बीच बीच में आ जात, कहूँ कछु बड़ो हल्ला रहा भोपाल में, तो जो आपके भोलेपन में निकल जात के विपक्षी काट छाट कर दे की वजह क्या है? नहीं, को भोलेपन में नहीं निकलते। मैं सब जानती हूँ, मैं 20 साल से जनता के बीच में हूँ। जनता मेरी बहुत होशियार है, जो कहती है वो करती है, लेकिन इसी के बीच में उनकी जो बात होती है हम सच्ची सच्ची कह देते हैं। वहाँ में तुम्हारी मीडिया वाले टोर मरोड़ के ले लेते हैं। अब हम क्या करें, वहाँ में तुम्हें बता दो। हमने अगर परसों कह रहे मीडिया चली तुम्हारी कोई वीडियो वायरल भाव, हमने ये नहीं कही, लेकिन आप लोग समझ में गलती कर देते हो। हमने ये कही थी सत्ता सरकार भाजपा की बनेगी, भाजपा को 5-6 चाहिए और उन्हें कम से कम 27 चाहिए, तो वे 27 के 27 थोड़ी जीत लेंगे। और अगर भाजपा की सरकार बन गई तो इमरती देवी वैसे ही मंत्री है, ये कहने में कौन सी गलती है। जब हमारी सरकार बनेगी तो हम तो वैसे ही मंत्री हैं। जरूरी तो हमारी पूरी, आज मैं मंत्री हूँ तो मैं मंत्री नहीं, मेरी डबरा विधानसभा के एक युवा, एक बड़ा बुजुर्ग मंत्री है। तो सत्ता सरकार है, अगर मंत्री सरकार बन रही तो मंत्री क्या कहने में क्या दिक्कत है। इसके पहले भी जब चुनाव होता तो लोग कहते कि इतने तो कांग्रेस और भाजपा मिला के एक ही प्रत्याशी है इमरती देवी। ई बेर भी ऐसा ही है कि तनक कछु कांग्रेस से चुनौती लग रही? नहीं, पूरी चुनौती है, मैं जनता पूरी चुनौती दी। आप आज भी प्रत्याशी डबरा में इमरती देवी है और कल भी इमरती देवी थी, परसों भी इमरती देवी थी और आज भी इमरती देवी है। डबरा में चुनाव लड़ रही अपने जनता के बल भरोसे पर।
कांग्रेस ने जो प्रत्याशी उतारे कई जात के आपके बड़े रिश्तेदार हैं, सो कांटे से कांटे निकालने की कोशिश हो रही है। मंच पर जो कहते हैं कोई कांटे से खाटर नन्या, आप देख लेना चुनाव के बाद उनके 2-4 नेता 3-4 दिना में आ जाएंगे ना, हम नो सब इनको सपा हो जाएगा, को उन वोट मांगवे भी नहीं बचेगा, तो फिर वे क्या करेंगे। तो कोई कांटे की टक्कर नन्या, रिश्तेदारी की जगह पे रिश्तेदारी नहीं टूटती, वो मेरे समधी है। लेकिन आज मैदान में है तो दोनों एक बार और हम चुनाव लड़े सुरेश राजे जी के साथ 2013 का, तो हमने 35,000 से उन्हें हराया था, और अब भी हम उनके संगे चुनाव लड़ रहे तो 80,000 से हरा दें, क्या फर्क पड़ रहा। तो जयपुर मलती देवी जी जो कह रही है अपने समधी को भी बड़ी हार देवे वाली है, और ये लाने में बुंदेली बौछार की शानदार खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाएं, तभी पूरी खबरें आपके पास आ पाएं।